हेलो साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। मैं एक आज बहुत शानदार नौकरी के बारे में आपको बताने आया हूँ। स्पेशली बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो यूपी पुलिस में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। एक तो इसमें यूपी पुलिस वाली हाइट चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो इस वजह से बाहर हो जाएंगे। अब कोई कहेगा मेरे तो पैट में उतना अच्छा स्कोर नहीं है, पर मैं आपको ये हैरान करने वाले आंकड़े दिखाऊंगा कि पैट के इतने स्कोर पे भी इसमें नंबर आ सकता है ना? तो आप इन सब बातों को जब समझेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये 708 पद हैं, तो बच्चे लोग सोचेंगे कि 70-75 पे शायद पैट की कट ऑफ जाएगी, पर ऐसा नहीं होगा। 60 के आसपास ही जाएगी। उसका कारण मैं आपको दे करके जाऊंगा। और बहुत सारे साथी जिनको मतलब जो फॉरेस्ट है ना यूपी के अंदर, उनके अंदर ये गार्ड फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं, या मैं कहूँगा फॉरेस्ट के गार्ड हैं, फॉरेस्ट की सुरक्षा कर्मी हैं। अगर आप पशु प्रेमी हैं, आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो फिर आपको इससे अच्छी नौकरी कुछ नहीं लग सकती। फिर ये सबसे शानदार नौकरी है ना? और इसमें एक मतलब एक आराम है, एक मतलब लाइफ है, जिसको बोलते हैं ना कि भाई जैसे एक फैमिली लाइफ आप जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस की तरह कि भाई 12 घंटे की ड्यूटी लग रही है, अगले दिन फिर आ जाएगी ड्यूटी, तो फिर वहाँ थोड़ा फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है। यहाँ पर वो सब कुछ एक निश्चित आवर्स हैं ड्यूटी के, उतने ही आवर्स करनी है, क्योंकि जानवर जो है आदमियों की तरह जुर्म तो कभी भी किसी टाइम करते नहीं, है ना? तो वहाँ उन लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए, लोगों के लिए वो वाली पुलिस है, जानवरों के लिए ये वाली पुलिस है, और जानवरों की सुरक्षा के लिए है, वो भी आदमियों से ही बचाना है यहाँ भी, है ना? चलो नेक्स्ट। अब यहाँ बीमारियों से बचाना, उनसे बचाना, वो सब चीजें फॉरेस्ट गार्ड की जिम्मेदारी होती है। कोई पेड़ों को वैसे ही काट दे रहा है, ये भी सब फॉरेस्ट गार्ड ही देखते हैं, है ना? तो भाई 708 पद आए हैं, और 23 अप्रैल से इसका आज से विज्ञापन जारी हुआ है। फॉर्म जो भरे जाएंगे वो 30 जून से। अच्छी बात ये है कि ये जो यूपी ट्रिपल एस ना, ये लगातार फेंके जा रहा है नोटिफिकेशन को, क्योंकि इनको भी पता है कि भाई जून के बाद का तो इन्होंने अभी कुछ भी कैलेंडर वगैरह जारी किया नहीं है, तो ये एग्जाम डेट दे नहीं सकते, उसका कैलेंडर आएगा एक साथ, ठीक है? और उसमें ये साथ साथ बता देंगे, क्योंकि अब बहुत सारों का इन्होंने ऐसे ही किया है। तो 30 जून और 20 जुलाई तक इसके फॉर्म चलने वाले हैं, अर्थात 20 एक दिन ही ये फॉर्म चला रहा है आजकल। 708 पदों पर ये वैकेंसी है। पिछली भर्ती आपको याद है क्या कब आई थी? ये 2023 में आई थी, और उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो 2023 पैट 2022 था, पैट 2022 था भाई, और 23 में वैकेंसी आई थी, और उसमें 709 पद थे। तो अगर हमें सारी कंपैरिजन करना है तो उस वाली वैकेंसी से कर सकते हैं हम। 709 पद थे, और हम जो इस बार के पैट की कंपैरिजन करते हैं वो भी पैट 2022 से ही करते हैं, आपको पता होगा, है ना? पैट 2022 में तो फिर भी ज्यादा अंक थे, 21 वाले में सेम अंक रहते हैं इस बार की, है ना? 21 और 25 का पैट एक जैसा है, आप ऐसे कह सकते हो। अंक बच्चों के लगभग एक जैसे हैं, ठीक है? तो यहां 708 पदों पर जो है वैकेंसीज आई हैं। यहां पे फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं? जिनके भी कितने भी मार्क्स हो पैट में, 0, 1, 2, 3, 4, फॉर्म सब लोग डाल सकते हैं। 25 रुपए मात्र फीस लगेगी, ठीक है अभी। और बाद में जब आप कट ऑफ में आ जाएंगे, तो जब मुख्य परीक्षा होगी, तो मुख्य परीक्षा से पहले आपको एक और फीस देनी होगी, तब वो 200 रुपए देने, लेकिन वो उन्हीं बच्चों को देने होंगे जो कट ऑफ में क्लियर कर लेंगे। यानी 25 तो सबको ही देने हैं अगर आप फॉर्म डालना चाहते हो, और 25 रुपए ज्यादा भी नहीं है, तो भाई फॉर्म भर ही देना। पैट 2025 के थ्रू ये भर्ती होने जा रही है, यानी पैट 2025 आपका दिया हुआ होना ही चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी उसके लिए है, बाकी तो झांके भी ना इधर, ठीक है? कोई फायदा ही नहीं है। अब अभ्यर्थी को आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 20 जुलाई 2026 है। तो इसी को इन्होंने कट ऑफ डेट बनाया है, यानी जितनी भी आपकी शैक्षिक अर्हताएं हैं, 10th पास, 12th पास, जो भी इसमें कुछ मांगा गया है, 12th पास मांगा गया है, तो 12th का रिजल्ट, 12th की मार्कशीट सब 20 जुलाई से पहले होने चाहिए आपके पास, ठीक है? अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो 1 अप्रैल 2026 यानी इसी फाइनेंशियल ईयर, और 20 जो लास्ट डेट है फॉर्म की, 20 जुलाई 2026 के बीच का
आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ओबीसी वाले भी 1 अप्रैल के बाद का बनवा लो, हालांकि इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है, ओबीसी पुराना भी चल जाता है, फिर भी स्टेट का बना हुआ हो और 1 अप्रैल के बाद का बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन 20 जुलाई से पहला बनवा लेना, जिससे किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे किसी भी तरह का, है ना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि भाई देखो, ये जो फॉरेस्ट गार्ड है ना, ये कई विभागों में, मतलब ऐसे वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड तो असली है वन रक्षक, एक वन्य जीव रक्षक, इनको बांट दिया गया। ये तो वन रक्षक यानी पेड़ों की रक्षा करेंगे, ये है वन्य जीव जो वहां पर जीव रहते हैं यानी जानवर रहते हैं उनके रक्षक। एक हो गया वन रक्षक विशेष चयन, ये कुछ विशेष इनको अलग से हथियार दिए जाएंगे, अलग काम दिया जाएगा, विशेष चयन हो गया। वन्य जीव रक्षक विशेष चयन, तो यहां पर उनकी सबकी वैकेंसीज बांट बूट के तब ये जाकर के 708 वैकेंसीज बनाई और ये ऐसे ही बनती हैं, ठीक है। फिर इनमें से कौन सा मिलेगा, तो फॉर्म भरते टाइम जब आपका फॉर्म भरवाया जाएगा तो शायद इनमें से चॉइस करा ली जाएगी आपको कि आप कौन से पे पहले पे भरोगे, कौन सी दूसरे पे भरोगे। फॉर्म एक ही भरना है, ठीक है। स्थायी ये नौकरी है, परमानेंट नौकरी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 15 गुना, देखो बच्चों यहां पर ना, यहां पर आपको हमेशा ऐसा ही लिखा मिलेगा कि 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। सेम ऐसा इन्होंने तब भी किया था जब वो पिछली वाली भर्ती थी, लेकिन अब तो ये पिछली वाली से भी ज्यादा बच्चे ले रहे हैं और इस बार तो फिजिकल को भी थोड़ा हार्ड कर दिया गया है, एग्जाम का पैटर्न ही बदल दिया है, तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो 15 गुना ये कहते हैं, लेकिन ये ले रहे हैं कम वैकेंसीज में 45 गुना, उस टाइम में 30 गुना लेते थे, तो अब ये 45 गुना। तो इस बार की कट ऑफ तो पिछली बार से भी कम जाने की उम्मीद रहेगी। एक तो देखो पैट 2022 में 25 से ज्यादा मार्क्स आए थे बच्चों के, हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं कि इतने बच्चे इतने मार्क्स से ऊपर, इतने बच्चे इतने मार्क्स से ऊपर, वैसा मैं अभी दिखाऊंगा आपको कंपैरिजन भी। और एक दूसरी बात कि उस टाइम 30 गुना लेते थे, अब ये 45 गुना ले रहे हैं हर भर्ती में, तो इसलिए ये कट ऑफ तो उससे कम जानी चाहिए, है ना, उससे कम जानी चाहिए इस हिसाब से। अब मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूं। यूपी ट्रिपल एस सी पैट का स्कोर कार्ड है बच्चों का, कितने बच्चे कितने स्कोर से ऊपर हैं, ये बिल्कुल ये ओरिजिनल स्कोर कार्ड से हमने लिया है। जैसे किसी बच्चे के परसेंटाइल ये आया तो उसके मार्क्स हैं, और परसेंटाइल से ये निकलता है कितने बच्चे इससे ऊपर हैं इतने मार्क्स से, उससे हमने ये निकाला भैया इतने एग्जाम दिया था 19,43,000 ने, तो उससे ही निकलता है 19,43,000 ने। इससे अब बच्चों ये जो 40,110 बच्चे हैं ये 74 मार्क्स से ज्यादा लेकर के आए हैं। यहां पर जैसे हम मैं देखूं 1,02,565 बच्चे 69 मार्क्स से ज्यादा लाए हैं इस पैट के अंदर। ये आप देखो कि 2,66,237 बच्चे 60.5 से ज्यादा मार्क्स लाए हैं इस पैट के अंदर, और ये हमने यहां तक का 4 लाख बच्चों तक का डेटा लिया है, यानी 4 लाख बच्चे 55 मार्क्स से ऊपर हैं जो लेखपाल की कट ऑफ गई है ना। चलो तो अब मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये है पैट 2022 जिसमें वैकेंसी थी 709, ये पिछला तब का ही है ये, तो मैं ये आपके लिए रेफरेंस के लिए लाया हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा इस बात में कंफ्यूज होगा कि मेरा फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरूं या ना भरूं, मैं पैट के लिए चुना जाऊंगा या नहीं चुना जाऊंगा, वो सब बातें। तो पैट की कट ऑफ में आ पाऊंगा या नहीं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों में यही है। अब आप देखो ये 709 पदों पर भर्ती थी, पैट 2022 से हुई थी। फॉरेस्ट गार्ड 2023 की भर्ती की बात कर रहा हूं। इसकी कट ऑफ इन्होंने लगाई थी 7 अक्टूबर 2024 को, फॉर्म आए 23 में और ये बहुत डिले इन्होंने कर दिया इस भर्ती को। तो 2024 में 7 अक्टूबर 2024 में कट ऑफ लगी थी, और ये लिख रही डेट, और इसमें कितने पे लगी थी, जनरल 60 पे गई थी। 709 पद, अब भी 708 पद है, पद एकदम सेम है। एससी 57.96 पे गई थी, एसटी 58.72 पे गई थी, ओबीसी 60.54 और ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल तो एक जैसी थी 60.54 पे। तो ये उसका हाल था। अब आप कहोगे सर उसमें पैट का पेपर हार्ड आया होगा तभी तो ऐसा था, नहीं, पैट 2023 हार्ड आया, 22 नहीं। तो पैट 2023-22 का मैं आंकड़ा दिखाता हूं आपको। जैसे देखो यहां पर अगर मैं देखता हूं कि किसी बच्चे का 65 स्कोर आया है, तो देखो 65, तो इसका मतलब 1,49,000 बच्चे ज्यादा हैं 65 से ज्यादा स्कोर करने वाले। मैं इस पेपर को आसान क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां देखो
65 से ज्यादा स्कोर करने वाले यहां कितने बच्चे? 1,61,000। और यहां कितने थे 65 से ज्यादा स्कोर करने वाले? 1,49,000। यानी इस बार ज्यादा है, तो इस बार थोड़ा सा हम इस बार ही कहेंगे भैया ये पैड 2025 में स्कोर थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है मान लिया। लेकिन अब ले भी तो 45 गुने रहे हैं, ले भी तो 45 गुने रहे हैं। 65 से ज्यादा स्कोर कितने बच्चों का है? 1,61,277। पहले पैड इसमें 1,49,000, यहां पर पैड में कम बच्चे नीचे ही रह गए थे, काफी सारे बच्चे नीचे ही रह गए थे, 1.5 लाख बच्चा 65 से ऊपर। इस बार 1,61,000 बच्चा है 65 से ऊपर। अब आप देखो, लेकिन ये जो कट ऑफ गई ये 60 पे गई थी, 60 पे गई थी। अब लेकिन मैंने आंकड़ा लिया फिर यहां पर 52 का, तो ये बीच का आंकड़ा गायब कर दिया। लेकिन ये बीच का आंकड़ा आप अंदाजा लगाओ, ये आंकड़ा कहां रहा होगा? ये आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, ये 2.5 लाख से कम नहीं रहा होगा। अगर मैं इसका अंदाजा लगाऊं तो 2.5 लाख बच्चा रहा होगा, 2.5 लाख का आंकड़ा रहा होगा, तब जाकर के 60 पे कट ऑफ लगी है। यानी इस बार मैं 2.5 लाख बच्चों को देखूं तो वो करीब यहां आएंगे 60-61 पे, 61 के आसपास, 61 और 60 के बीच में। तो कट ऑफ तो लगभग वही जा रही है, एकदम वही जा रही है, अगर सारी कंडीशंस ऐसी रही। लेकिन अगर बच्चा 45 गुना ले लिया तो फिर ये और डाउन हो जाएगी 30 गुने पे। जैसे पिछली बार वो 30 गुने पे ही थी वो कट ऑफ, यहां 45 गुना ले लिया, या उसमें भी आप हमें चेक करना पड़ेगा, अगर वहां भी 42-43 गुना होगा या 45 गुना होगा तो फिर तो एग्जैक्टली आप कह सकते हो फिर सेम सी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, चलो, तो कुल मिलाकर के ये दिख रहा है कि 60-61 से ऊपर जाएगी नहीं कट ऑफ। क्यों नहीं जाएगी उसका कारण मैंने आपको समझा दिया कि पिछली बार का सेम पदों पर सेम बच्चे लिए गए थे, फिर भी नहीं गई थी, क्योंकि यहां पर हाइट भी होती है, क्योंकि यहां पर फिजिकल भी होता है, उससे बच्चे डरते हैं। अब मैं आपको फिजिकल की कंडीशन भी बताऊंगा तो आपको डर लगेगा थोड़ा सा। इंटरमीडिएट की परीक्षा, इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, वो सब लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे? बिल्कुल भर पाएंगे। अब देखो दूसरा और क्या कंडीशन है, यहां एज दे दिया 18 साल से 40 साल तक के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, 18 से 40। अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल की छूट भी मिलेगी, 5 वर्ष की छूट भी है आपके लिए, 45 साल तक भी फॉर्म भर देंगे। चयन का आधार, चयन का आधार क्या होगा तो वो इसने समझाया। तो इसमें चयन के आधार में आप ये देख लो, सबसे पहले लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा के बारे में तो आगे बात करूंगा ही, उससे पहले आप देख लो कि लिखित परीक्षा के बाद क्या होगा, शारीरिक मापदंड। तो यानी पहले एग्जाम है, फिर शारीरिक मापतोल है। मापतोल में क्या ले रहे हैं, हाइट लेंगे आपकी 160 सेंटीमीटर, ओ सॉरी 168 सेंटीमीटर, 160 एसटी वाले बच्चों के लिए, लड़कों के लिए। सीने का फुलाव, सीने का फुलाव जो ले रहे हैं जनरल, ये ओबीसी, ये एससी, इन सब के लिए 84 सेंटीमीटर, और जो एसटी है उनके लिए 82 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलाव। तो चेस्ट भी ज्यादा चाहिए, जो और जगह नहीं मांगते, हर जगह यूपी पुलिस में भी 79 मांगी जाती है। तो 84 सेंटीमीटर बिना फुलाए चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य है, 84 से 89, तो छाती में भी निकलते हैं बच्चे। यहां महिला की बात करें तो हाइट यहां पर 152 सेंटीमीटर लड़कियों की, जो यूपी पुलिस में भी है, 147 एसटी वाली लड़कियों के लिए है। और यहां वजन भी ज्यादा मांगा गया है, जो यहां मांगा जाता है यूपी पुलिस में 40 किलोग्राम लड़कियों का, यहां मांगा गया है 45 से 58 किलोग्राम। तो देखो 45 किलोग्राम तो न्यूनतम वजन की शर्त रख दी। ये इसलिए मतलब बहुत सारे लोग इस फॉर्म को नहीं भरते हैं। और अगली बात, अगली जो कंडीशन है वो है, ये तो हुई मापतोल, अब है शारीरिक क्षमता। यानी अब आपको देखो दौड़ कैसे लगानी है, 10 किलोग्राम तो वजन ले जाना है, 10 किलोग्राम आपके ऊपर वजन होगा, 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। 25 किलोमीटर 4 घंटे में, इसलिए बच्चे इस फॉर्म को नहीं भरते। 4 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ नहीं होता है, 6.25 किलोमीटर पर स्पीड है। आप ट्रेडमिल पे कभी दौड़े होंगे 6 की, तो वो बहुत तेज चाल होती है, और ये 4 घंटे तक चलना है आपको 25 किलोमीटर, तो ये कम बात नहीं है। और 10 किलोग्राम वजन भी साथ में होगा, तो फिर मुश्किल है भाई, है ना। तो इसलिए मुश्किल हो जाता है फिजिकल, क्योंकि वनों में ऐसा चलना पड़ जाता है कई बार बहुत दूर दूर तक, इसलिए ऐसा इन्होंने रखा है कि अपना राशन पानी लेकर ये चल भी पाएंगे या नहीं। 4 घंटे में 14 किलोमीटर लड़कियों को भी चलना पड़ेगा, बताओ।
तो ये ठीक ठाक मतलब यहां पर फिजिकल लिया जाता है। चिकित्सा परीक्षण भी होगा जिसमें आपका आई साइट भी चेक होंगी, जिसमें आपका नौकनी भी चेक होंगे, जिसमें आपका कलर विजन भी चेक होगा। वो सब इन्होंने यहां पर लिख दिया क्या क्या चेक होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम आपके एग्जाम की। एग्जाम इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं बच्चों कि भाई क्या क्या आएगा, एक तो विषयगत ज्ञान, यानी ये फॉरेस्ट से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी सिलेबस भी दिखा रहा हूं क्या क्या है वो। प्रारंभिक स्तर की गणित, गणित बहुत आसान रहेगा, और जीव विज्ञान, दोनों मिला के 15 के। यानी जीव विज्ञान वो नहीं आपका आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स से कोई मतलब नहीं, केवल जीव विज्ञान, बायोलॉजी, है ना। तो बायोलॉजी और बॉटनी भी नहीं, केवल बायोलॉजी। और यहां प्रारंभिक स्तर की गणित, तो 15 नंबर दोनों मिला के होंगे। कंप्यूटर 15 और यूपीजी के 20, ये तो हर जगह फिक्स ही कर दिया इन्होंने। तो कुल मिलाकर के 100 का पेपर है, 100 ही अंक होंगे, 2 घंटे का एग्जाम होना है, 1/4 नेगेटिव कटेगा। ठीक है, ये इन्होंने बताया है इसमें। अब आपको बताता हूं जो विषयगत ज्ञान है उसमें जो 50 नंबर का आएगा वो क्या क्या है। राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार के बारे में जानकारी हो आपको, आरक्षित वन और संरक्षित वन हो, हाथी और टाइगर रिजर्व, तो इसके बारे में सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सिलेबस आपके लिए बिल्कुल हटके होता है, इसकी जो तैयारी करेगा सिर्फ उसी को पढ़ना होता है। इसलिए बहुत सारे बच्चे इस वजह से फॉर्म नहीं भरते। अगर इसमें मैथ रीजनिंग जी के होते तो सभी फॉर्म डाल देते, है ना। लेकिन इन चीजों की वजह से बहुत कम फॉर्म इसके अंदर आएंगे, इसलिए वो कट ऑफ 60 या उससे भी नीचे जाएगा, है ना। दूसरा, गणित का सिलेबस दे रखा है, ये रे बस सिर्फ इतने से ही आएगा जो बुनियादी गणित है। जीव विज्ञान का भी सिलेबस दे दिया है, केवल इतने से जीव विज्ञान पूछा जाएगा। आगे बात कर लेते हैं भाई, आगे बाकी सभी सब्जेक्ट के इस तरह से ही उसने सिलेबस वाइज दिया है। कंप्यूटर का उसका आपको पता ही है। आप कहो सर इसके लिए कोई बैच बता दीजिए जो हम जिससे तैयारी कर पाएं, जिससे 50 नंबर का विषयगत ज्ञान भी हम लोग कर पाएं और सारी चीजें एक सिस्टमेटिक वे में चले। तो हम रेंजर्स बैच इसका लाने की अभी सोच रहे हैं। रेंजर्स बैच ये कमिंग सून है, जैसे भी अनाउंस होगा, जब भी होगा, आपको बहुत जल्दी सूचना इसी चैनल पर मिलेगी। इसी UPSSC एग्जाम्स RW जिस पर ये वीडियो देख रहे हैं, इस पर ही आप देखना, और इसी पर इसकी क्लासेस भी चलेंगी, फ्री भी क्लासेस चलेंगी, 1 वाली क्लासेस भी हम चला देंगे, यानी विषयगत ज्ञान वाली भी। तो वो सब जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी होगा, प्रॉपर बैच भी रहेगा। ठीक है, कब कैसे रहेगा, जनरल की सीट और EWS की सीट गायब है। जनरल की सीट भाई देखो, जनरल का कोई रिजर्वेशन तो होता नहीं है कि भाई वो 10% 20%। अब EWS का 10% जरूर होता है, तो EWS टोटल वैकेंसीज का 10% होता है। अब वहां पर यहां रिजर्वेशन, इसमें शायद इस बात का ध्यान इन्होंने रखा है, नहीं रखा है, नहीं रखा है। जैसे 318 यहां EWS का ध्यान रखा है इन्होंने, 10 का 1 रखा है, ये रखा कुल पद का 329 यहां नहीं है EWS की, ये इन्हें करना पड़ेगा। पर ये शायद इस बेस पे करते होंगे कि जनरल की सीट होंगी तो ही EWS को देंगे, पर ऐसा तो नहीं है। पर क्योंकि ये जो ना केवल और केवल ना यहाँ SC की सीट है, तो ये रिजर्वेशन का ध्यान इन्होंने नहीं रखा है। जबकि योगी जी तो यही कह रहे हैं रिजर्वेशन का ध्यान जरूर रखना है ना। पर इनके पास देखो बच्चों, जो ऑब्जेक्शन बनता है ना, अगर जनरल की सीट इन पे ज्यादा है तब तो ये बांट के रिजर्वेशन को निकालें, लेकिन ये तो रिजर्व्ड है ऑलरेडी। अब इनके लिए नहीं है, इसमें से बढ़ती हैं वो UR की में से। अब वो नहीं है, शायद ये कोई तर्क आए तो अलग बात है। ठीक है, कुल मिलाकर के यहाँ रिजर्वेशन का ध्यान नीचे वाली वैकेंसीज में तो नहीं रखा है। SC का भी नहीं है, EWS का भी नहीं है, और UR का, UR तो खैर रिजर्व्ड होती है वो तो ये एक ऑब्जेक्शन भी है बच्चों को इस बात का। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो भी आपको, हाँ सैलरी बता दो, सैलरी इसकी फॉरेस्ट गार्ड की आपको बच्चों पता होना चाहिए कि अगर सैलरी आपको पूछनी है तो इनका जो लेवल होता है वो 2 होता है, लेवल 2। जैसे यूपी कांस्टेबल का लेवल 3 होता है, इनका लेवल 2 होता है। तो इनकी जो सैलरी है वो करीब 35,000 के आसपास बनेगी, 35,000 के आसपास। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।